ये वीडियो रीजनिंग लेटर सीरीज़ का पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं विद डिफरेंट यूनिक पैटर्न्स। ठीक है, पहले वीडियो में हमने डेफिनेशन देखी थी लेटर सीरीज़ क्या होता है और कुछ बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम लेटर सीरीज़। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगले क्वेश्चंस। तो देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1। B2CD dash BCD4 comma B5CD comma BC6D। देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या यूनिक पैटर्न है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। हमको दिख रहा है कि बी सी डी हर एक पार्ट में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, BCD। अब हो गया हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे क्या करना है, आगे हमें देखना है कि ये जो नंबर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक लेटर के बाद, यहाँ पे 3 लेटर्स के बाद, यहाँ पे 1 के बाद, यहाँ पे 2 के बाद, तो यहाँ पे 1 के बाद, यहाँ पे 2 के बाद होगा, फिर 3 के बाद, फिर 1 2 3, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन कौन सा लेटर होगा, 2 4 5 6, तो कंजिक्यूटिवली एक एक नंबर ऐड हो रहा है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, एक लेटर के बाद, 2 लेटर्स के बाद, 3 लेटर्स के बाद, एक के बाद, 2 के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ZA5 Y4B XC6 W3D डैश। ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हो रहा है, Z का, मैंने आपको पहले ही वीडियो में, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 ऑफ लेटर सीरीज़ एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें पहला वीडियो जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखे, क्योंकि उसमें मैंने कहा था कि लेटर सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, A के बाद B, X के बाद Y। ठीक है, इसी तरीके से न्यूमेरिकल पोजीशन, J का नंबर आता है 10, Z का 26, B का 2, F का 6, इस तरीके से, और रिवर्स, A का रिवर्स Z, B का रिवर्स Y। ये 3 कॉन्सेप्ट जो है उसमें मैंने बिल्कुल ही बेसिक से क्लियर किए हैं और डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तो इसी तरीके से Z का जो रिवर्स आता है वो आता है A, Y का रिवर्स आता है B, X का रिवर्स आता है C, W का रिवर्स आता है D। तो यहाँ पे आएगा V का रिवर्स E। ठीक है, VWXYZ। ठीक है, ABCDE। तो यहाँ पे पहले लेटर का रिवर्स वाला लेटर आ रहा था, तो यहाँ पे V का रिवर्स E। अब नंबर देख लेते हैं, 5 4 5 4 6 3, और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए क्या हो रहा है। 5 में अगर हम 1 माइनस करेंगे दैट विल बी 4। 4 में अगर हम 2 प्लस करेंगे, 4 प्लस 2 6। 6 में अगर हम 3 माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 3। अब हम 3 में से प्लस 4 करेंगे, 3 प्लस 4 इज 7, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 7। लेकिन 7 कहाँ लिखना है, पहले लेटर के बाद ये दूसरे लेटर के बाद, दूसरे के बाद पहले के बाद, दूसरे के बाद पहले, तो यहाँ पे आएगा दूसरे के बाद, तो VE7 यहाँ पे आंसर कंफर्म हो गया। और ये क्या हो रहा था, 5 माइनस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 3, तो यहाँ पे 1 2 3 4, प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा था, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 5 माइनस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 3 3, 3 प्लस 4 7, तो VE7 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। इस तरीके के एडवांस्ड क्वेश्चंस भी आपको लेटर सीरीज में देखने को मिलेंगे। ये आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको न्यूमेरिकल पोजीशन, रिवर्सल ऑर्डर और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पता होगा, जो कि वीडियो नंबर 1 इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना आपके लिए। P5QR
P4QS P3QT डैश P1QV। आप भी पेन और पेपर हाथ में लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि P जो है हर एक कॉम्बिनेशन में सेम है, तो यहाँ पे भी P लिख लेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है 5 4 3 -1, 5 4 3 के बाद 2, 5 4 3 2 1 हो गया। फिर क्या आ रहा है क्यू 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 क्यू, तो यहाँ पे भी क्यू आएगा। फिर R S T U और V, एज सिंपल एज दैट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, DEF। इस क्वेश्चन को ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर से निकाला गया है, तो प्लीज़ इस पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, DEF DEF DEF, तो हर जगह कॉमन ही है, तो DEF लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, कोई नंबर नहीं है। F2 E2 F2 डैश D2 E2 F3, तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखिए यहाँ पे पैटर्न हो रहा है 1 1 1 1 1 2 1 2 2। इसके बाद क्या आएगा 1 1 1 1 1 2 1 2 2, यहाँ पे आएगा 2 2 2। फिर उसके बाद 2 2 3 2 3 3 3 3 3। इसी तरीके से ये आगे पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको कभी कभार देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, UBIPW एंड डैश। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने जो कहा कि लेटर सीरीज़ में आपको न्यूमेरिकल पोजीशन ज़रूरी पता होनी चाहिए। उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो की लिंक दी थी जिसमें वो एक सर है, वो आपको ट्रिक बेस्ड याद कराते हैं कि किस नंबर में कौन सी ट्रिक से हम याद रखेंगे कि इसका न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है। तो अब हमने वो वीडियो देख लिया या कहीं से और भी आपने मेमोराइज कर लिया है A to Z 26 लेटर्स का आपको न्यूमेरिकल पोजीशन याद करनी थी। तो हमें पता है U की न्यूमेरिकल पोजीशन 21 है, B की 2 है, I की 9 है, P की 16 है, W की क्या है 23। यस, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए 2 में हम अगर प्लस, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, 2 में अगर हम प्लस क्या करेंगे 2 + 7, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने देखा, सॉरी ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने देखा किसमें, नंबर सीरीज़ में, जो कि हमने प्लेलिस्ट इससे पहले सॉल्व की, बेसिक टू एडवांस नंबर सीरीज़ ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जाम में से भी क्वेश्चंस निकाल के आपको कराए। 2 + 7 9, 9 में अगर हम फिर से +7 करेंगे 16, 16 में फिर से +7 करेंगे 4 20 23। ठीक, 23 में अगर हम फिर से +7 करेंगे 23 24 25 26 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, 4 लेटर पे क्या है हमारा, दैट इज़ D। यहाँ पे 4 कैसे आ गया, 23 + 7, 23 + 7 तो 30 होता है। लेकिन 30 पे हमें थोड़ी जाना है, हमारे लेटर्स कितने हैं 26। तो 23 में अगर हम +3 करेंगे दैट इज़ 26 + 4 इज़ 4। ठीक है, 26 के बाद आपको फिर से 1 से स्टार्ट करना है, क्यों, क्योंकि आपके लेटर्स कितने हैं 26। तो 23 + 3 इज़ 26 + 4 इज़ 4, वो आएगा आपका D। क्यों हमने किया 26 के बाद +4, क्योंकि लेटर्स कितने हैं हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 26, दैट इज़ A to Z। और हमारा काम क्या है, लेटर्स के साथ सॉल्व क्वेश्चन करना। 23 + 7 30 नहीं करना है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है ज़रूरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, Z डैश T डैश N डैश H डैश डैश B। ठीक है, ZTNHB, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम देखेंगे कि Z का न्यूमेरिकल पोजीशंस जो है वो हमें पता है कि 26 है, इसकी अभी नहीं पता है। T की 20 है,
इसकी अभी नहीं पता है, n की पता है 14, इसकी नहीं पता है, h की पता है 8, ई की नहीं 8, इसकी नहीं पता है, b की पता है 2 ही तो है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें डिफरेंस 6, इसमें और इसमें डिफरेंस 6, इसमें और इसमें डिफरेंस 6, 8 और 2 में डिफरेंस 6। तो 6 का अगर डिफरेंस है तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, 3 का। क्यों, ये प्लस ये प्लस ये 3, ये प्लस ये 26, ठीक है। तो 6 का डिफरेंस अगर है तो यहाँ पे कोई क्या लेटर होगा, यहाँ पे होगा 23। क्यों, क्योंकि 20 प्लस 3 दैट इज़ 23, 23 प्लस 3 इज़ 26। तो 26 में हम जब -3 करते हैं 23, 23 माइनस 3 इज़ 20, डैश 3 इज़ 17, -3 इज़ 14। पैटर्न कन्फर्म हो गया। -3 इज़ 11, -3 इज़ 8, -3 इज़ 5, -3 इज़ 2, ठीक है। तो क्या पैटर्न बन रहा था, -3 वाला पैटर्न बन रहा था। तो 26 -3 इज़ 23, 23 पे तो हमें पता है W है, T तो 20 आ गया। 20 -3 इज़ 17, 17 पे कौन सा नंबर है, Q, -3 इज़ 14 पे N है, 14 -3 इज़ 11, 11 पे कौन सा है, K -3 8, 8 पे H है, H -3 5, 5 पे है हमारा E, और E 5 -3 2, 2 पे हमारा B है। तो इस तरीके के एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने बिल्कुल ही अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप ये खुद से सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं कोई भी हिंट नहीं दूंगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, B25 F6 सॉरी B25 D23 K16 टी के बाद क्या आएगा, डैश। तो ये क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए जिसने भी न्यूमेरिकल पोजीशन याद की होगी उसके जहन में घूम रही होगी, तो ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली। हमें पता है कि बी का रिवर्स वाला लेटर कौन सा है, वाई, और वाई का न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, 25। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, बी का रिवर्स वाई, वाई का न्यूमेरिकल पोजीशन 25। अब क्या है, डी का तो हमें पता है रिवर्स वाला लेटर है डब्ल्यू, डब्ल्यू का न्यूमेरिकल पोजीशन 23 हो गया। के का रिवर्सल ऑर्डर पी, पी का न्यूमेरिकल पोजीशन 16 हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब टी का रिवर्सल ऑर्डर हमें पता है, रिवर्सल लेटर है जी, और जी का न्यूमेरिकल नंबर है 7, एज सिंपल एज दैट। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिए, ठीक है। इस गिवन लेटर का रिवर्सल, उसी का न्यूमेरिकल पोजीशन गिवन लेटर के साथ, ठीक है। रिवर्सल न्यूमेरिकल पोजीशन, रिवर्सल न्यूमेरिकल पोजीशन। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। R8 S9 T0 U2 V4 एंड डैश। देखिए कैसे करेंगे आप, आपको देखना है इस तरीके के ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन जब आए, आपको ज़रूरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूमेरिकल पोजीशन याद होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अल्फ़ाबेट्स की न्यूमेरिकल पोजीशन 1 to 26 A to Z आपको बिल्कुल ही याद होनी चाहिए, उसमें कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमें पता है R का न्यूमेरिकल पोजीशन है 18, S का है 19, T का है 20, U का है 21, V का है 22,
2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 कैसे आ गया, 9 कैसे आ गया, 0 कैसे आ गया, 2 कैसे आ गया। अगर दूसरा नंबर आ रहा होता 8 9 0, ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 आना चाहिए था, यहाँ पे तो 2 आना चाहिए था। तो ऐसे नहीं हो रहा है, देखिए कैसे सॉल्व करना है। 1 इंटू 8 अगर हम करें तो दैट इज़ 8, 1 इंटू 9 इज़ 9, 2 इंटू 0 इज़ 0, क्योंकि y is 2 into 0 0, that is everything multiplied by 0 is 0। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, अब आगे लेकिन क्या आएगा, अब आगे क्या आएगा, आप कुछ समझ देख रहे हैं पैटर्न। ये तो हो गया कि नंबर दूसरा क्या आ रहा है वो तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पे लेटर कौन सा आएगा, V U T S और STUV। ठीक है, ये तो सीधा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जा रहा है, और STUV, V के बाद W का न्यूमेरिकल पोजीशन है 23। क्या है 23, तो 2 इंटू 3 इज़ 6, तो W6 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, और STUV W न्यूमेरिकल पोजीशन कैसे आ रहा था, न्यूमेरिकल पोजीशन के दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, तो W को आ रहा था 23, 3 2s आर 6, दैट इज़ योर आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। L3 K2 T2 W डैश। देखिए क्या हो रहा है, हमें पता है कि L का न्यूमेरिकल पोजीशन है 12, K का है 11, T का है 20, W का है 23। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 ज़ा 2 तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 1 + 2, 1 + 2 इज़ 3, 1 + 1 इज़ 2, 2 + 0 इज़ 2, 3 + 2, 2 + 3 इज़ 5, तो W5 यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए आगे जाते हैं। A F K P U Z E J 0 एंड डैश। देखिए क्या हो रहा है, इसको आप कैसे करेंगे, ABCDEFGHIJK। तो यहाँ पे हो रहे हैं हमारे 4 लेटर्स स्किप, कितने, 4, क्यों, ए के बाद BCDE 4 लेटर स्किप, FGHIJ 4 लेटर स्किप, KLMNOP QRSTU VWXYZ। ठीक है, ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे 4 लेटर्स आपके स्किप हो रहे थे, वरना आप ये क्वेश्चन एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इनकी न्यूमेरिकल पोजीशन लिख सकते हैं, जैसे 1 6 11 16 21 26 5 10 और 15। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है, वही डिफरेंस यहाँ पे भी होगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। DHYEY, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी हमने पेपर से निकाला हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो क्या हो रहा है, DEH के बाद डायरेक्ट वाई, तो बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। अब देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो DHYEY, ठीक है, ये आगे क्या आ रहा है, YEYH, तो DHYEY, अगर इसका रिवर्स करेंगे YEYH, तो आगे क्या आएगा, D। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमको पेपर में देखने को मिले हैं। ठीक है, DHYEY, इसका रिवर्स YEYH, D। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, D/2, E/5, I/9, N/14 एंड डैश।
तो यहाँ पे आपको क्या आएगा। अब देखिए, अब आपने देखा अरे ये तो फ्रैक्शन में आ गया, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं होता, ये होता है हमारा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। आप डी को 2 से डिवाइड थोड़ी करेंगे, ई को 5 से थोड़ी डिवाइड करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हम देखेंगे 2 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो हम आ जाएंगे 5 पे, 5 पे अगर हम 4 प्लस करेंगे तो 9 पे, 9 पे अगर हम +1 10, 4 इज़ 14, तो 5। तो क्या बन रहा है पैटर्न, +3 +4 +5। तो आगे क्या हो रहा होगा, +6, 14 + 6 इज़ 20। तो 20 पे हमारा क्या नंबर आ रहा है, टी, ठीक है, T20। आपका आंसर आ गया, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस वीडियो में हम टोटल क्वेश्चन 15 करेंगे, आगे भी वीडियोस आती रहेंगी जिसमें थोड़े से और एडवांस लेवल क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनको हम भी बिल्कुल ही आसानी से आपको पैटर्न दिखा के सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, AB 2, BC 6, CD 12, DE डैश। देखिए क्या हो रहा है, अब गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 1 का न्यूमेरिकल पोजीशन 1, ए का न्यूमेरिकल पोजीशन 1, बी का 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी का 2, सी का 3, सी का 3, डी का 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 × 2 इज़ 2, 2 × 3 इज़ 6, 3 × 4 इज़ 12। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बिल्कुल सेम, डी का 4, ई का 5, 4 × 5 इज़ 20। तो यहाँ पे 20 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं A B C D, तो एक कोई ऑप्शन आपको टिक करना पड़ता है। हम यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह नहीं लिखते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चंस जो है हाथ से लिखने पड़ते हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए हम खाली क्वेश्चन लिखते हैं और डायरेक्ट आपको पैटर्न दिखा के सॉल्व करा के यहाँ पे आंसर आपको दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट वीडियो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ADIPYJ। जैसे हमारा नंबर सीरीज़ में ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, इसमें भी लेटर सीरीज़ में ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमने ये किया और ऊपर एक क्वेश्चन हमने ट्रिक बेस्ड किया, ठीक है। तो ट्रिक बेस्ड को कभी कभार कैंडिडेट को डाइवर्ट करने के लिए, कि देखने के लिए कि वो उसका माइंड शार्प है कि नहीं, वो क्वेश्चन को ग्रैस्प कर पा रहा है कि नहीं, क्वेश्चन को समझ पा रहा है कि नहीं, कभी कभार ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है लेटर्स का न्यूमेरिकल पोजीशन। तो ए का हमें पता है 1, डी का 4, आई का 9, पी का 16, वाई का 25 एंड जे का 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इन दो में डिफरेंस निकालेंगे। 1 और 4 में डिफरेंस 3, 4 और 9 में डिफरेंस 5, 9 और 16 में डिफरेंस 7, 16 और 25 में डिफरेंस 5 + 4 9, 25 और 10 में डिफरेंस। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि ऑड नंबर्स प्लस हो रहे हैं, 3 5 7 9, 9 के बाद अगला ऑड नंबर 11, लेकिन 25 में जब हम 10 माइनस करेंगे तो वहाँ पे तो आना चाहिए 15, लेकिन 11 कैसे आएगा। देखिए क्यों 11 आएगा, देखिए 25 के बाद अगला लेटर क्या है, 26 के बाद हमें 27 पे नहीं जाना है, जैसे मैंने ऊपर कहा 26 के बाद हमें फिर से आना है 1 पे। क्योंकि हमारे लेटर्स है ना A to Z, दैट इज़ 1 to 26। हमारा तो इतना ही गेम है, 1 और 26, ना इसके पीछे ना माइनस वाला ना 27 वाला, हमें उसके साथ कुछ नहीं है, हमें देखना है A to Z, दैट इज़ 1 to 26। तो 25 में जब हम 11 प्लस करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ 25 + 1 इज़ 26, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 तो आ गया, 25 + 1 26 + 10 इज़ 10। क्योंकि यहाँ पे हमें 11 प्लस करना है ना, ठीक है,
तो ये ऐसा नहीं करना है 25 में से 11 प्लस करेंगे दैट विल बी 36, ऐसा तो थोड़ी है। हमें है 1 to 26 A to Z, 25 + 1 = 26, हो गया 1, फिर बचा 10, 10 पे आएगा सीधे J, ठीक है। तो 10 के बाद हमें प्लस करना है 3 5 7 9 11, 11 के बाद अगला ऑड नंबर 13, 10 + 13 ये तो आ जाएगा 26 के अंडर। 1 1 2 23, तो 23 पे आपका लेटर आ गया W। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आपको बिल्कुल ही ख़ास ध्यान देना है, 25 के बाद सीधा आगे नहीं जाना है, 10 प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा, या 11 प्लस करेंगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ पे दिमाग लड़ाना है कि 25 के बाद तो एक ही नंबर है 26, तो आ गया एक, फिर 10 हो गया, 10 आ गया, फिर 1 से 10 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया, हाँ ये पैटर्न सॉल्व समझ आ रहा है आपको, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ बना सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।